नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं सिमडेगा ज़िले के बारे में। और सिमडेगा ज़िला से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिमडेगा की लोकेशन की। तो ये रहा सिमडेगा का लोकेशन। अब बात करते हैं कि किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत टोटल ज़िले कितने आते हैं अगर पूछ लिया जाए तो टोटल 5 ज़िले आते हैं। ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं मैप में एक बार देख लेते हैं। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा, यानी कि टोटल कितने ज़िले आते हैं। तो टोटल 5 ज़िले आते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम सिमडेगा ज़िले के बारे में। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि सिमडेगा को खेल की नर्सरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से हैं सिल्वानुस डुंगडुंग, माइकल किंडो, सुमरे टेटे, जस्टिन क्रिकेटा, अंशुता लकड़ा, विमल लकड़ा, उसके बाद सुनीता जेम्स क्रिकेटा, आश्रिता लकड़ा, ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो सिमडेगा को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो याद रखिएगा बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि सिमडेगा जिला कब बना था। 30 अप्रैल 2001, ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना है गाइस, 3774 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है 5,99,578, ठीक है। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो साक्षरता दर कितनी है, 67.99%, ठीक है। अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना है, 997 है इसका लिंगानुपात। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 159 है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं अनुमंडलों की संख्या कितनी है सिमडेगा में, तो टोटल अनुमंडलों की संख्या 1 है और वो खुद सिमडेगा है, ठीक है। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो टोटल कितना है, तो टोटल याद रखिएगा टोटल 10 है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो टोटल 2 है। कौन कौन सा है, एक तो सिमडेगा है और दूसरा कौन सा है, कोलेविरा है, कोलेविरा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है, तो वो भी कितना है, 1 है, ठीक है। कौन सा, लोहरदगा है, लोहरदगा है। क्योंकि अब ये मत सोचिएगा कि सिमडेगा तो लोहरदगा कैसे हो सकता है। आप जानते हैं ना कि टोटल कितना है, तो टोटल 14 लोकसभा क्षेत्र है और जिलों की संख्या कितनी है, तो 24 है। तो आप समझ सकते हैं कि सिमडेगा का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा है, लोहरदगा है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से होकर बहती हैं। तो सबसे पहले है शंख नदी। शंख नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस। तो शंख नदी के बारे में अगर हम बात करें तो शंख नदी कहाँ से होकर गुजरती है, यानी कि उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, पहले बात करते हैं। तो चैनपुर गुमला से निकलती है, इसका उद्गम है, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करते हैं इसका मुहाना कौन सा है, तो मुहाना दक्षिण कोयल नदी है। इसकी लंबाई भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। कहाँ से होकर गुजरती है, तो सिमडेगा से होकर भी गुजरती है। इसके अलावा देव नदी है, गिरवा नदी है और पालमारा नदी भी है जो कि सिमडेगा से होकर गुजरती है। अगर बात करते हैं कुछ धार्मिक स्थान की, तो धार्मिक स्थान कौन कौन सा है, सबसे पहले देखिए राम रेखा धाम है। और राम रेखा धाम के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पर कुछ समय के लिए प्रवास किए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करते हैं तो वन दुर्गा मंदिर भी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये भी सिमडेगा में है। और सिमडेगा में भी कहाँ पर, तो बोलबा प्रखंड में, ठीक है, बोलबा प्रखंड में। इसके अलावा बात करते हैं तो केतुंगा धाम भी कहाँ पर है, तो ये भी सिमडेगा में है। भैरव बाबा पहाड़ी भी आपको सिमडेगा में देखने को मिलेगा। उसके बाद अनजान पीर साहब की मज़ार भी कहाँ पर है, तो सिमडेगा में है। अगर हम पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो कौन कौन सा पर्यटन स्थल है यहाँ पर, आपने नाम सुना होगा केला घाघ जलप्रपात का, उसके बाद केला घाघ बांध। और ये केला घाघ बांध किस नदी पर अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा छिंदा नदी पर, छिंदा नदी पर ये केला घाघ बांध है। इसके अलावा कुछ प्रमुख मेले के बारे में बात करते हैं तो राम रेखा मेला है, उसके बाद गांधी मेला। ये 2 मेला काफ़ी फेमस है सिमडेगा में, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट अगर जनजातियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी जनजाति है यहाँ पर प्रमुखता से, तो माल पहाड़िया है, खड़िया है, मुंडा है, गोंड है और कोरवा, साथ ही साथ बिंजिया जनजाति भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख उद्योग के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सा उद्योग है जो इम्पोर्टेंट है, तो टोकरी निर्माण उद्योग है यहाँ पर, यानी कि टोकरी बहुत मात्रा में यहाँ बनाया जाता है। साथ ही वन उत्पाद संबंधी जो लघु और कुटीर उद्योग है वो भी कहाँ पर है,
तो सिमडेगा में काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और फर्स्ट क्वेश्चन है सिमडेगा जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, अभी हमने बताया था कि दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सी से आंसर हो जाएगा। टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 5 जिले आते हैं। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर की, तो इसके अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 7 जिले आते हैं। अगर हम संथाल परगना प्रमंडल की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत टोटल 6 जिले आते हैं। और कोल्हान की अगर हम बात करते हैं तो कोल्हान के अंतर्गत टोटल जिले कितने आते हैं, तो टोटल 3 जिले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सिमडेगा जिला की स्थापना कब की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 अप्रैल 2001 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिमडेगा जिला किस जिले से विभाजित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुमला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 3774 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5,99,778। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 159 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला का लिंगानुपात क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 997। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 2011 की जनगणना के अनुसार सिमडेगा जिला की साक्षरता दर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 67.99%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। तो करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक अनुमंडल है कौन सा, सिमडेगा खुद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड हैं। तो कितने प्रखंड हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 10 प्रखंड हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सिमडेगा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सी नदी सिमडेगा जिले से होकर प्रवाहित होती है। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिणी कोयल नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला का मुख्यालय क्या है, कहाँ है। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिमडेगा में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सत्य कथन आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि यह राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको दिया है कि यह राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। या ऑप्शन नंबर डी, यह राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। आपको चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने गाइस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।